कमी नहीं है, कॉन्फिडेंस की कोई कमी नहीं है, क्योंकि मुझे विश्वास है, क्योंकि इस बार मुद्दा है स्थानीय को लाओ और बाहरी को भगाओ। तो इसलिए कॉन्फिडेंस की तो कोई कमी की बात है ही नहीं। जब तक बाहरी को हम लोग लाएंगे तो हमारे क्षेत्र का विकास नहीं होगा। और हम इस बात को समझते हुए सारे जनता मेरे साथ है, तो कोई चैलेंज नहीं है, कोई मुकाबला नाम का चीज़ नहीं है। यहाँ सिर्फ लालटेन की बहार है कि हमारी बेटी भी अंतर्राष्ट्रीय लेवल तक पहुँच सके। उसके लिए तो बेसिक मजबूत करना पड़ेगा अपने क्षेत्र में ना, और उनके लिए शिक्षा की व्यवस्था, मतलब सारी चीज़ की व्यवस्था हम लोग करने का काम करेंगे। तो अभी हमारी सरकार आएगी तो हम लोग फिर से 10 लाख नौकरी देने का काम करेंगे। तो हम जनता से आप लोगों के माध्यम से यह अपील करना चाहते हैं कि उनके हाथ को मजबूत करें। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन और मैं सुमित आपके साथ। जम्मू में लोकसभा का चुनाव की जो रणभेरी है वो बज गई है। राजद ने अपने उम्मीदवार भी घोषित कर दिए हैं। जमुई से अर्चना रविदास जो हैं वो राजद की कैंडिडेट हैं। जमुई लोकसभा में लगातार भ्रमण कर रही हैं। तो आइए इनसे बात करते हैं। जमुई की बेटी हैं आप, आपने कहा है कि जमुई की बेटी हैं, तो जमुई की बेटी के नाते जमुई को क्या क्या आप देने वाले हैं? सबसे पहले तो आप लोग को धन्यवाद है और हम मेरे पे भरोसा जताए राष्ट्रीय जनता दल शीर्ष नेतृत्व, उनको भी मेरी तरफ से धन्यवाद है। और जहाँ तक जमुई का सवाल है, तो जमुई मेरा क्षेत्र है। जमुई के बारे में सारी समस्याओं से हम अवगत हैं। यहाँ सबसे पहले तो यहाँ की मूलभूत समस्या जो है, लोगों को पानी की समस्या, सड़क की समस्या, क्योंकि आप मार्केट एरिया में तो देखते हैं कि बना हुआ है रोड। जब जैसे पिछड़े इलाकों में जाते हैं तो वहाँ पे पिछड़े इलाके इसलिए उनका नाम ही है क्योंकि वहाँ पे रोड की भी व्यवस्था नहीं है, ना शौचालय की व्यवस्था है। तो वो सब हम देखे हैं, हम जाते हैं, हर जगह घूमते हैं। तो सबसे पहले तो वो सब देने का काम करेंगे। और फिर जहाँ तक मुद्दे की बात है, तो हम लोग का सबसे पहला मुद्दा है रोजगार का मुद्दा। हमारे नेता के साथ हम लोग इस मुद्दे पे उनके साथ हैं। और और बहुत सारी समस्याएं हैं, फिर बाद में बात करेंगे इसके बारे में। क्या लग रहा है, जमुई के लोगों का प्यार मिलेगा आपको? जमुई के लोगों का प्यार मेरे साथ है, पहले से भी था और अभी और ज़्यादा सब उत्साहित हैं, क्योंकि हम पे भरोसा करके राष्ट्रीय जनता दल ने मुझे यहाँ भेजा है। तो हम यहाँ के स्थानीय हैं, जैसा कि आप लोग जानते होंगे। तो इससे यहाँ के लोगों में उत्साह है और बहुत मेरे साथ सारे लोगों का सपोर्ट है। पहली बार राजनीति में कदम है और सीधा लोकसभा में ही, तो क्या कॉन्फिडेंस की कमी लग रही है या फिर पूरे जोश के साथ आप मैदान में उतरे हैं? देखिए, ये राजनीति में तो मेरा फर्स्ट टाइम एंट्री है, सही बात है। लेकिन यहाँ के लोगों से हम बहुत दिन से जुड़े हैं। मेरा घर है, यहीं मेरा जन्म हुआ है। तो उत्साह की कोई कमी नहीं है, कॉन्फिडेंस की कोई कमी नहीं है, क्योंकि मुझे विश्वास है, क्योंकि इस बार मुद्दा है स्थानीय को लाओ और बाहरी को भगाओ। तो इसलिए कॉन्फिडेंस की तो कोई कमी की बात है ही नहीं। आपकी जो विपक्ष में जो है, वो जो नाम आ रहा है अभी क्लियर नहीं है, लेकिन अरुण भारती जो कि चिराग पासवान के बहनोई हैं और लगातार चिराग पासवान 10 सालों से जमुई में राजनीति कर रहे हैं, जमुई के सांसद रह चुके हैं। तो कितना चैलेंजिंग लग रहा है और कैसे उनको परास्त कीजिएगा? देखिए, हम लोगों को तो कोई मुकाबला नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि आपको बता चुके हैं स्थानीय बनाम बाहरी की लड़ाई है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 10 साल में कोई भी विकास नहीं हुआ है। इसका कारण यही रहा क्योंकि बाहरी प्रत्याशी आए और यहाँ से जीत के चले गए। तो इसलिए यहाँ जनता का इस बार समझ गई है कि अगर जब तक बाहरी को हम लोग लाएंगे तो हमारे क्षेत्र का विकास नहीं होगा। और हम इस बात को समझते हुए सारे जनता मेरे साथ है, तो कोई चैलेंज नहीं है, कोई मुकाबला नाम का चीज़ नहीं है। यहाँ सिर्फ लालटेन की बहार है। लेकिन मोदी जी हैं, मोदी जी का चेहरा है, एनडीए के प्रत्याशी हैं, थोड़ा सा चैलेंजिंग होगा। तो जो लोगों की समस्याएं हैं उनको लेकर कि क्या मतलब वो लोगों के बीच जा रहे हैं, तो क्या प्राथमिकताएं हैं, किन किन चीज़ों को आप केंद्रित करके लोगों के बीच जा रहे हैं? यहाँ मेरा सबसे जो मेन समस्या जो मुझे दिखाई दे रही है, यहाँ स्कूली एजुकेशन की कमी है। यहाँ चिकित्सा की व्यवस्था अच्छी नहीं है। आप देखते होंगे कि तबीयत ख़राब होने के बाद पटना रेफ़र किया जाता है। लोगों को पटना जाने में बहुत परेशानी होती है। बहुत लोग तो जा भी नहीं पाते हैं वहाँ तक। तो ये मुद्दा है। यहाँ पलायन को रोकना मेरा बड़ा मुद्दा है कि यहाँ के लोग को रोज़गार नहीं है, तो रोज़गार की वजह से बाहर जाना पड़ता है। तो उसके लिए भी हम लोग सोचे हैं आगे कुछ करेंगे, यदि मौका मिलेगा हम लोगों का हाथ मजबूत करेंगे यहाँ की जनता। तो और एक मुद्दा और है, जो महिलाएं यहाँ दिन भर बैठ के बीड़ी बनाती हैं, उनको उनके कार्यों का उचित मूल्य नहीं मिल पाता है। और बहुत सारी समस्याएं हैं। मतलब सोचिए कि जमुई में अभी समस्याएं ही समस्याएं हैं। जो मेरा लोगों से कहना है कि मैं अगर यहाँ आई तो धीरे धीरे करके एक एक करके सारी समस्या को खत्म करने का काम करूँगी। चिराग पासवान 2 बार यहाँ से सांसद रह चुके हैं, क्षेत्र में आप बने हुए हैं, लगातार क्षेत्र में लोगों से मिल रहे हैं। अभी सिंबल तो आपको मिला है कल ही, हाँ। लेकिन क्षेत्र में तो आप बने हुए घूम रहे हैं। तो क्या क्या समस्याएं नजर आ रही हैं और क्या लग रहा है कि चिराग पासवान ने काम किया है या नहीं किया? हम लोग जहाँ भी जाते हैं तो हर जगह यही बात सुनने को मिलता है कि
फर्स्ट टाइम ऐसा कोई है जो सांसद प्रत्याशी होके यहाँ पे आया है। इससे पहले ना जीतने के बाद कोई आया है और ना ही कोई वोट मांगने के लिए आया है। एक जगह तो सुनने को यहाँ तक मिला कि जॉर्ज फर्नांडिस के बाद एक आप ही महिला उम्मीदवार होके ऐसी हैं जो आपका चेहरा हम लोग देख पाए हैं। तो इससे खुशी भी मिलती है और लोगों को विश्वास भी होता है, भरोसा भी हम पे है कि नहीं, जब आ रहे हैं गली गली गांव-गांव, हम लोग एक-एक मोहल्ले, एक-एक गांव, गली-गली जा रहे हैं और सारी बातों को सुन रहे हैं। तो वो सारी समस्याओं को हर जगह जाके हम लोग विश्वास दिला रहे हैं लोगों को कि आप अपनी बेटी को लाइए, तो आपकी सारी समस्याओं को हम लोग दूर करने का काम करेंगे। अच्छा, आप महिला हैं, महिला की बहुत सारी समस्याएं हैं यहाँ पर, महिला बहुत पिछड़ी हुई है, चाहे वो एजुकेशन की बात हो। आपको इसके लिए मैं बता चुकी हूँ कि मैं यहाँ की बेटी हूँ, एक महिला हूँ। महिला होने के नाते यहाँ की महिला पे ध्यान देना मेरा सबसे प्रथम कर्तव्य होगा। तो आप देखते होंगे कि बहुत सारे लोग बेटी को बाहर पढ़ाने के लिए, क्योंकि अभी इस सरकार में आप देख रहे हैं बेटी सुरक्षित नहीं है, तो बाहर भेजने से भी कतराते हैं, डरते हैं। इस वजह से क्या होती है, हमारी बेटियां यहाँ की पिछड़ जाती हैं, ना स्पोर्ट्स में भाग ले पाती है, कुछ भी सही से बेटी लोगों के लिए व्यवस्था नहीं है। तो हम लोग सारी चीज़ों को करने का काम करेंगे। यहाँ अच्छे स्पोर्ट्स की व्यवस्था कराएंगे कि हमारी बेटी भी अंतर्राष्ट्रीय लेवल तक पहुँच सके। उसके लिए तो बेसिक मजबूत करना पड़ेगा अपने क्षेत्र में ना, और उनके लिए शिक्षा की व्यवस्था, मतलब सारी चीज़ की व्यवस्था हम लोग करने का काम तो करेंगे। अभी जैसे आप कैंपेनिंग कर रहे हैं, अभी लोगों के बीच में भी जाइएगा, तो किन मुद्दों को लेकर जाइएगा, क्या क्या वायदे आप लोगों से कीजिएगा, किन किन चीज़ों की जो यहाँ पर कमी है उसको कैसे पूरा कीजिएगा? सबसे बड़ा मुद्दा हम लोगों को रोजगार का मुद्दा है, जो हमारे नेता के साथ हम लोग लेके चले हैं, उनके हाथ को मजबूत करने का काम करेंगे। आपको अभी तुरंत बता चुके हैं कि लोग पलायन कर रहे हैं, वो पलायन नहीं होके पलायन रुके, यहाँ रोजगार मिले सबको। उसके लिए जितना ज़्यादा से ज़्यादा काम कर सकेंगे हम लोग अपने, वो तो हमारे नेता, वैकेंसी तो मेरे नेता निकाले ही हैं 17 महीने में, आप देखे हैं कितना। और जैसे ही सरकार चेंज हुई है तो सारी वैकेंसियाँ जो भी थी, वो जो ज्वाइनिंग कर चुके वो तो खुशनसीब हैं, और लेकिन जिनकी वैकेंसी रद्द हो गई है उनको वादा किए हमारे नेता, आदरणीय नेता तेजस्वी प्रसाद जी, कि फिर से अगर हमारी सरकार आएगी तो हम लोग फिर से 10 लाख नौकरी देने का काम करेंगे। तो हम जनता से, आप लोगों के माध्यम से यह अपील करना चाहते हैं कि उनके हाथ को मजबूत करें। हम लोग उनके सिपाही हैं, राजद के सिपाही हैं, तो आप हमको मजबूत करेंगे तो उनका हाथ मजबूत होगा। तो फिर रोजगार ही हम लोग का मुद्दा है, मेन मुद्दा, और बोले कि हम लोग चल रहे हैं। होली पर क्या संदेश देना चाहेंगे लोकसभा क्षेत्र के लोगों को? होली पे संदेश देना चाहेंगे कि आप यहाँ के लोग को मेरे तरफ से होली की बहुत बहुत शुभकामना है। आप लोग मिलजुल के होली खेलें, आपस में दलगत भावना, जातिगत भावना से ऊपर उठ के सब एक दूसरे के साथ होली खेलें, मिलजुल के होली खेलें। और इसी भावना को रखते हुए अपने अगले 19 तारीख को जो यहाँ का लोकसभा का चुनाव है, उसमें भी इस जातिगत और दलगत भावना से उठ के ऊपर आएँ और हमारे नेता का हाथ मजबूत करें और यहाँ से सीट जिताने का काम करें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो ये थी हमारे साथ अर्चना रविदास, जो भी आरजेडी उम्मीदवार हैं जमुई लोकसभा क्षेत्र से। आगामी 19 अप्रैल को जमुई में लोकसभा का चुनाव होना है, मतदान होना है। अभी हालांकि इन्होंने नॉमिनेशन नहीं किया है, लेकिन 28 तारीख को इनका नॉमिनेशन का कार्यक्रम जमुई में होगा। साथ ही इन्होंने चुनाव प्रचार भी आरंभ कर दिया है। अब देखिए क्या होता है, जनता इनको कैसे चुनती है, कितना वोट देकर यहाँ से जिताती है। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए न्यूज़24।